Good afternoon, students. How are you? I hope you are fit and fine and doing your homework regularly and properly. Students, today we start now chapter 8 Social and Political Life Civics. कुछ जो ओल्ड बुक्स हैं जिन स्टूडेंट्स के पास उन ओल्ड बुक्स के अकॉर्डिंग बेटा ये हमारा चैप्टर 9 है और न्यू बुक्स के अकॉर्डिंग हमारा ये चैप्टर 8 है। तो आप अगर ओल्ड बुक है जिस विद्यार्थी के पास तो वो 9 चैप्टर ओपन करें और न्यू बुक है जिन स्टूडेंट्स के पास वो 8 चैप्टर। तो चैप्टर 8 में हम ए शर्ट इन द मार्केट, तो यहाँ हम एक शर्ट के बारे में रीड करेंगे। कैसे एक शर्ट बनाने के लिए जो प्रोसीजर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है और जैसे वो बनकर कैसे बाद में मार्केट में बेची जाती है, कैसे कंज्यूमर के पास पहुंचती है। आप जैसे ये देख रहे हैं, ये शर्ट के अंदर जो अलग अलग पिक्चर दिखाई गई है सारी इसकी अकॉर्डिंग टू प्रोसेस है। ये कैसे पूरी प्रोसेस कहाँ तैयार की जाती है। तो ये हमारा यहाँ कॉटन का फार्म दिखाया गया है, कॉटन का खेत दिखाया गया, कपास का खेत दिखाया गया है। जनरली जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं तो उन्होंने देखा भी होगा कॉटन के प्लांट्स को, कैसे उसके जो बोल्स होते हैं, बोल्स के बाद उसमें कपास बनती है। तो ये सब प्रोसेस है, इसके बारे में हम रीड करेंगे चैप्टर 8 में। ए शर्ट इन मार्केट, दिस चैप्टर टेल अस द स्टोरी ऑफ ए शर्ट। इस चैप्टर में हम एक कहानी के माध्यम से शर्ट की जो कहानी है उसके बारे में समझेंगे। इट बिगिंस विद द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। ये स्टार्ट कब होती है? शुरू होती है प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, कॉटन के उत्पादन से। कॉटन का उत्पादन हम कहाँ करते हैं बेटा? फार्म में, खेत में, कल्टीवेशन लैंड पे। एंड्स विद द सेल ऑफ द शर्ट, और जो तैयार होके ये कहाँ सेल की जाती है? शर्ट मार्केट के अंदर। वी शेल सी एट ए चेन ऑफ मार्केट लिंक द प्रोड्यूसर। कैसे एक मार्केट से लिंक बनता है प्रोड्यूसर से लेकर बायर या कंज्यूमर तक। प्रोडक्शन कहाँ होता है और बाद में जो खरीदने वाला बायर है वो मार्केट में कहाँ से खरीदता है? शर्ट इन द सुपर मार्केट, सुपर मार्केट के अंदर से। बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस एट एवरी स्टेप। खरीदना और बेचना ये हर किसी स्टेप पर एक चेन का, एक लड़ी या श्रृंखला का रूप बनता जाता है। डज एवरीवन बेनिफिट इक्वली, क्या इसका बेनिफिट होता है वो एक सबको एक जैसा होता है या सबका जो बेनिफिट होता है ये अलग अलग होता है? तो ये हम सारा इस लेसन के अंदर रीड करेंगे। और डू सम पीपल बेनिफिट मोर देन अदर, क्या कुछ व्यक्तियों को दूसरों की अपेक्षा अधिक लाभ होता है? यह सब पता लगाने की कोशिश हम लेसन के अंदर रीड करके समझेंगे। ओके, एक कॉटन फार्मर इज करनूल। तो ये पहले हम स्टार्टिंग करते हैं फार्मर से। स्टोरी को स्टार्टिंग करने के लिए एक फार्मर की यहाँ कहानी देखते हैं। स्वप्ना स्मॉल फार्मर है, कहाँ? करनूल में। करनूल कहाँ है? आंध्र प्रदेश का एक जगह है करनूल, आंध्र प्रदेश के अंदर। वहाँ एक स्मॉल फार्मर है स्वप्ना। ग्रो कॉटन ऑन हर स्मॉल पीस ऑफ लैंड, वो कॉटन को ग्रो करती है, प्लांट करती है एक छोटा सा जो जमीन का टुकड़ा उसके पास है वहां पर। बोल ऑफ द कॉटन प्लांट आर राइप एंड सम हैव ऑलरेडी burst। तो जो कॉटन के पौधे पर जो बोल लगते हैं कुछ तो वो अभी रो हैं, राइप है, कच्चे हैं, और सम आर ऑलरेडी बर्स्ट, कुछ वो पककर चटक चुके हैं या ओपन हो चुके हैं। स्वप्ना इज बिजी पिकिंग कॉटन, तो वो जो स्वप्ना है वो कॉटन को पिक करने में, तोड़ने में या निकालने में लगी है, बिजी है। बोल्स, बाद में एक टर्न में, सेकंड टर्न में कॉटन पिक करने के बाद लास्ट टर्न में बोल को पिक किया जाता है। विच कैरी द कॉटन इन देम डू नॉट बर्स्ट ओपन ऑल एट वंस, सो इट टेक सेवरल डेज हार्वेस्ट द कॉटन। इस प्रकार जिससे जो बोल्स होते हैं उनके अंदर कॉटन फिल होती है, कॉटन भरी हुई होती है। कुछ बोल्स है वो एक साथ चटक जाते हैं, कुछ बाद में चटकते हैं, यानी कि जो ओपन होते हैं। इस प्रकार जो कॉटन है वो उसको इकट्ठा करने का काम करती है और बाद में जो कॉटन के प्लांट्स है उसकी कटाई करती है। कौन करती है सभी काम? स्वप्ना करती है। तो यह समझ में आया बेटा? स्वप्ना एक करनूल एरिया से आंध्र प्रदेश के एक स्मॉल फार्मर है, उसके पास थोड़ी सी ज़मीन है, उस पर वो खेती करती है कॉटन की। वंस द कॉटन इज कलेक्टेड, जब कॉटन को इकट्ठा किया जाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ सेलिंग इट्स एट कुरनूल कॉटन मार्केट, वह कुरनूल की मार्केट में बेचने की बजाय
स्वप्ना एंड हर हस्बैंड टेक द हार्वेस्ट टू द लोकल ट्रेडर्स। जो स्वप्ना है और उसके पति हैं, उसके द्वारा जो लोकल ट्रेडर से, स्थानीय व्यापारी से बेचते हैं। क्यों बेचते हैं, इसका क्या रीज़न है कि कॉटन को करनूल की पूरी मार्केट की बजाय वो किसी एक व्यापारी को बेचते हैं, लोकल ट्रेडर्स को बेचते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? एट द बिगिनिंग ऑफ द क्रॉपिंग सीजन, जब ये कॉटन प्रोडक्शन का क्रॉपिंग सीजन स्टार्ट होता है, तो उस स्टार्टिंग में स्वप्ना हैड बोरोड, पैसे उधार लिए थे। कितने? 2500, 2500 रुपये फ्रॉम द ट्रेडर्स, व्यापारी से, एट वेरी हाई इंटरेस्ट रेट, उच्च ब्याज दरों पर। सीड क्या खरीदने के लिए? सीड्स खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर खरीदने के लिए, पेस्टिसाइड्स खरीदने के लिए, फॉर कल्टीवेशन यानी खेती करने के लिए बीजों की ज़रूरत, खाद की ज़रूरत और कीटनाशक दवाइयों की ज़रूरत थी। उसके लिए उसने पैसे बोरो किए थे ट्रेडर से। एट द टाइम जो लोकल ट्रेडर था, मेड स्वप्ना एग्री, जो स्वप्ना के साथ सहमत थी, अनदर कंडीशन, जो दूसरी कंडीशन रखी गई थी, ही मेड हर प्रॉमिस, उसने वायदा किया था, टू सेल ऑल हर कॉटन टू हिम, उसने कहा था व्यापारी ने कि आपकी जितनी भी कॉटन आपके पास कलेक्ट होगी वो सारी कॉटन मेरे पास है बेचनी है। तो इस प्रॉमिस के कारण वो मार्केट की दूसरी शॉप्स पर अपनी कॉटन को न बेचकर सिर्फ लोकल ट्रेडर के पास ही बेचती है। कल्टीवेशन ऑफ कॉटन रिक्वायर हाई लेवल ऑफ इनपुट्स, यानी कि जो कॉटन की प्रोडक्शन है उसके लिए किसकी ज़रूरत होती है? अधिक पैसा खर्च करने की ज़रूरत है। हाई लेवल की जो वस्तुएं होती हैं, मशीनरीज होती हैं, या ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, या वर्कर्स की ज़रूरत होती है। तो इस प्रकार सच एज फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स की भी ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा खाद डालना पड़ता है, ज़्यादा कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करना पड़ता है। सो फार्मर्स हैव टू इंक्योर हैवी एक्सपेंसेस ऑन अकाउंट ऑफ दिस, तो किसानों के द्वारा काफ़ी खर्चा इस कपास की खेती पर करना पड़ता है। मोस्ट ऑफन द स्मॉल फार्मर नीड टू बोरो, इसलिए उस ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो स्मॉल फार्मर है उनको मनी को बोरो करना पड़ता है इस खर्च को पूरा करने के लिए। ये था कि किसान कैसे ज़्यादा खर्च कर पाते हैं, वो पैसा उधार लेकर खर्च करते हैं जिनके पास अपना पैसा नहीं होता है। एट द ट्रेडर यार्ड्स, यहाँ ट्रेडर्स के आंगन में, टू ऑफ हिज मैन बेचेज द बैग ऑफ कॉटन, जब वो बेचने के लिए अपनी कॉटन को लेके गए थे तो उसके पास दो जो आदमी थे, वो जो बैग ऑफ कॉटन, कॉटन के बैग्स थे जो भरे हुए थे, उसको बेच कर रहे थे, तोल रहे थे। प्राइस जो था वो 1500 पर क्विंटल। एट कॉटन फैचीज, टोटल जो कॉटन थी वो कितने रुपए की हुई? 6000 रुपये की। तो 1 क्विंटल का 1500, टोटल जो स्वप्ना की कॉटन थी वो 6000 की। तो ट्रेडर डिडक्ट्स 3000 रुपीज फॉर पेमेंट्स ऑफ लोन्स एंड इंटरेस्ट एंड पेज स्वप्ना 3000। ट्रेडर ने स्वप्ना को ओनली कितने रुपए दिए? 3000, बाकी 3000 क्या किए? क्योंकि 2500 तो उसने ले रखे थे और 500 रुपीज उसके इंटरेस्ट के ऐड कर दिए गए। इस तरह से ट्रेडर ने 3000 रुपये तो अपने पास रख लिए, जो उसको बोरो किए थे, उधार पे दिए थे स्वप्ना को, और 3000 स्वप्ना को दे दिए। इस प्रकार एक गरीब किसान के पास ओनली कितने का फायदा हुआ? 3000 रुपीज़ का। अब वो 3000 रुपीज़ में क्या करेगी? आगे के लिए सीड्स खरीदेगी, फर्टिलाइजर खरीदेगी। अगर ये पैसे उसके पास नहीं होते तो उसको दोबारा लोन लेना पड़ता था। स्वप्ना कहती है 3000 ओनली, 3000 रुपये ओनली। ट्रेडर्स कहता है कॉटन सेलिंग चीप, जो कॉटन का रेट है वो बहुत ही सस्ता है, सस्ती बिक रही है। देर इज ए लॉट ऑफ कॉटन इन द मार्केट, मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा कॉटन आ चुकी है, इसलिए जो मार्केट में जो वस्तु ज़्यादा अमाउंट में होगी तो उसका प्राइस कम होगा। ये कौन कह रहा है? ट्रेडर कह रहा है। स्वप्ना कहती है आई हैव टोल्ड सो हार्ड फॉर मंथ्स टू ग्रो दिस कॉटन, मैंने इस कॉटन को उगाने के लिए 4 महीने से बहुत ज़्यादा मेहनत की है। यू कैन सी हाउ फाइन एंड क्लीन द कॉटन इज दिस टाइम, आप देख सकते हैं कि इस समय, इस बार जो कॉटन है वो कितनी साफ सुथरी है। आई हैड होप टू गेट ए मच बेटर प्राइस, मुझे आशा थी कि अब की बार मेरे को अच्छी कीमत कॉटन की मिलेगी। अब ये यहाँ देखते हैं हम स्टेप। अब ये कॉटन जो बाजार में प्रोडक्शन आया है, कॉटन का जो प्रोडक्शन स्टार्ट किया था फार्म पे, कल्टीवेशन लैंड से, तो वहाँ से कैसे इसकी जो स्टेप बाय स्टेप और आगे प्रोसेस चलता है, तो इसको हम यहाँ समझते हैं।
ट्रेडर सेल द कॉटन एट द कर्नूल कॉटन मार्केट। जो ट्रेडर ने स्वप्ना से खरीदी है, स्वप्ना से क्या खरीदी उसने, कॉटन खरीदी, तो ट्रेडर ने फिर कहाँ बेच दिया उसको, कर्नूल मार्केट के अंदर उसने दूसरे व्यापारी को बेचता है। फिर जो व्यापारी है गिनिंग मिल में बाय द, गिनिंग मिल व्यापारी से खरीदती है, जो खरीद लेती है, जो गिनिंग मिल रिमूव द सीड, जो मिल में जाने के पास कॉटन से उसके सीड्स हैं वो निकाले जाते हैं और कॉटन को अलग किया जाता है। इस प्रकार कॉटन और जो बीज हैं वो आपस से अलग के आपस में थे न, वो जो कपास के अंदर बीज मिलते हैं उनको अलग अलग किया जाता है और उस कॉटन को क्लियर किया जाता है, साफ किया जाता है। स्पिनिंग मिल बाय द बेल्स, उसके बाद जो कॉटन के गट्ठर होते हैं उन गट्ठर को स्पिनिंग मिल खरीदती है, जो कि सूत काटने वाली मशीन है वो खरीदती है। उसके बाद स्पिनिंग मिल स्पिन द कॉटन इनटू, तो जो सूत काटने की मिलें हैं कपास से धागा बनाती है, जो सूत काटने की मशीन है वो क्या बनाती हैं, धागा बनाती हैं। इस प्रकार जो धागे को किसको बेचती हैं, फिर डीलर को बेचती हैं, जो धागा खरीदने वाला व्यापारी है उसको बेचते हैं। फिर किस प्रकार धागे से कपड़ा बनाया जाता है, कपड़े से फिर कैसे गारमेंट से फैक्ट्री में रेडीमेड कपड़े तैयार किए जाते हैं। ये प्रोसेस है एक शर्ट को बनाने की। तो इस प्रकार हम अपनी प्रोसेस के अकॉर्डिंग इसको समझ रहे हैं। ट्रेडर्स क्या कहता है, जब स्वप्ना कहती है कि मेरे को उम्मीद थी कि अब की बार मार्केट में अच्छा रेट मिलेगा। ट्रेडर्स क्या कहता है, अम्मा आई एम गिविंग यू ए गुड प्राइस, मैं आपको एक अच्छा प्राइस दे रहा हूँ अम्मा जी। अदर ट्रेडर आर नॉट इवन पेइंग दिस मच, दूसरे जो व्यापारी हैं आपको इतनी भी प्राइस नहीं देंगे, इतना भी कीमत नहीं देंगे। यू कैन चेक द एट कर्नूल मार्केट, आप कर्नूल मार्केट में जाकर इसको चेक कर सकते हैं। इफ यू डू नॉट बिलीव मी, अगर आपको मेरा भरोसा नहीं है तो। स्वप्ना कहते हैं डोंट बी एंग्री, गुस्सा मत हो। हाउ कैन आई डाउट यू, मैं कैसे आप पर डाउट कर सकती हूँ। आई हैड ओनली होप, मेरे को सिर्फ आशा थी कि वी वुड अर्न एनफ फ्रॉम द कॉटन क्रॉप्स टू लास्ट एज फ्यू मंथ से, मुझे उम्मीद थी कि इस बार कॉटन की फसल से कुछ अच्छी आमदनी हो जाएगी और कुछ अगले महीनों का कार्य हमारा चलेगा, गुजारा हो सकेगा। तो स्वप्ना नोज दैट कॉटन विल सेल, अब स्वप्ना क्या है, जानती है कि कॉटन विल सेल फॉर एट लीस्ट ₹1,800 पर क्विंटल। वो जानते हैं कि कम से कम 1800 रुपये क्विंटल की उसकी जो कॉटन है वो बिक सकती थी। शी डजंट आर्ग्यू फर्दर, लेकिन उससे मतलब उसको पता था कि 1800 के आसपास उसकी जो है कॉटन है वो बिक सकती है, बिकेगी, लेकिन उसने आगे उसके बारे में कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं किया। द ट्रेड इज ए पावरफुल मैन, रिच आदमी है इन द विलेज, गाँव में। द फार्मर हैव टू डिपेंड ऑन हिम फॉर लोन्स, जो किसान है वो डिपेंड है पूरी तरह से लोन के लिए इस रिच पर्सन पर। नॉट फॉर कल्टीवेशन, न केवल खेती के लिए ही लोन लेते हैं, मनी बोरो करते हैं, बट आल्सो मीट टू अदर एजेंसीज, दूसरी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, कठिनाई आती हैं, आवश्यकताओं के लिए भी वो पैसा लेते हैं, जैसे इलनेस, चिल्ड्रन स्कूल फीस, बीमार अगर गरीब व्यक्ति का बच्चा बीमार हो जाता है या स्कूल की फीस के लिए, इन जरूरतों को पूरा करने के लिए वो पैसा उधार लेते हैं। आल्सो देयर आर टाइम इन द ईयर व्हेन देयर इज नो वर्क, साल में बहुत सारा समय ऐसा होता है कि जब इन गरीब वर्कर के पास काम नहीं होता है। नो इनकम फॉर द फार्मर्स, किसानों की कोई इनकम नहीं होती कुछ महीनों। सो बोरोइंग मनी इज द ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल, तो वो सिर्फ बोरोइंग मनी, उधार लिए पैसे पर ही अपना गुजारा करते हैं, अपनी लाइफ को, अपने आप को जीवित रखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, स्वप्ना अर्निंग फ्रॉम कॉटन कल्टीवेशन इज बेयरली मोर देन व्हाट शी माइट हैव अर्न एज ए वेजेज लेबर। तो स्वप्ना को मुश्किल से कपास की जो प्रोडक्शन किया है, उसने खेती की है, उससे उस आय से बस थोड़ी सी ज़्यादा इनकम हुई है जो एक मजदूरी करके कमा लेती, यानी कि वो किसी दूसरे के खेत में जाकर काम करती, मजदूरी करती, तो वो इतना ही कमा पाती, इतना ही उसने कॉटन कल्टीवेशन में कमाया है। अब हम करेंगे बात क्लोथ मार्केट ऑफ इरोड। तो इरोड की एक मार्केट है, वहाँ पर अच्छा कपड़ा मिलता है, अच्छी क्वालिटी का है, लार्ज अमाउंट में कपड़ा मिलता है, इसके बारे में। इरोड इज ए बाई वीकली क्लोथ मार्केट इन तमिलनाडु, इज वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लोथ मार्केट इन द वर्ल्ड। तमिलनाडु सप्ताह में 2 बार लगने वाली, बाई वीकली सप्ताह में 2 बार लगने वाली इरोड का कपड़ा बाजार है। इरोड जो वो लार्जेस्ट क्लोथ मार्केट है इन द वर्ल्ड में, वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट है
ये लार्ज वेराइटी ऑफ क्लोथ्स, यहाँ अलग अलग वेराइटी के जो कपड़े हैं सोल्ड इन दिस मार्केट, इसमें बेचे जाते हैं। क्लोथ्स दैट इज मेड बाय द वीवर्स, जो कपड़े हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, बुनकर्स के द्वारा। द विलेजेस जो अराउंड इज आल्सो बोट हेयर फॉर सेल, जो बुनकरों द्वारा बनाया गया कपड़ा इस बाजार में बिकने के लिए आता है। अराउंड द मार्केट आर ऑफिस ऑफ क्लोथ मर्चेंट्स, इस मार्केट के चारों तरफ ऑफिस बनाए गए हैं, किसने, क्लोथ मार्केट के व्यापारियों ने। वो वाई दिस क्लोथ, जो इस कपड़े को खरीदते हैं। अदर ट्रेडर फ्रॉम मैनी साउथ इंडियन, जो दूसरे व्यापारी हैं जो साउथ इंडियन टाउन से भी आते हैं, शहरों से अन्य व्यापारी और इस बाजार में कपड़ा खरीदने के लिए आते हैं। तो ये इस प्रकार ईरोड जो मार्केट है वो बाई वीकली मार्केट है तमिलनाडु के अंदर, और वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट क्लोथ मार्केट के रूप में है। ऑन मार्केट डेज you would also find weavers bringing clothes that has been made on order from the merchant, बाजार में जो बुनकर हैं वो भी मिलेंगे आसपास, इस बाजार के आसपास, और वो बुनकर से ऑर्डर मिलने पर ही कपड़ा तैयार करते हैं। जो व्यापारियों का ऑर्डर उनका मिलता है व्यूवर्स को, और ऑर्डर के अकॉर्डिंग, वो ऑर्डर कौन देता है, ट्रेडर्स देता है, मार्केट मर्चेंट देता है, व्यापारी देता है। मर्चेंट के द्वारा ऑर्डर मिलने पर ही वह कपड़ा बनाता है। दीज मर्चेंट सप्लाई क्लोथ ऑन ऑर्डर, तो जब यह व्यापारी कपड़े का ऑर्डर देता है टू गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट अराउंड द कंट्री, उस कपड़ा बनने के बाद गारमेंट मैन्युफैक्चर में कपड़े को बेचता है और वहां से एक्सपोर्ट निर्यातकों को के ऑर्डर के अकॉर्डिंग यहाँ पर कपड़ा बनवाता है। दे परचेज द यार्न, धागा खरीदता है मर्चेंट, और बाद में गिव इंस्ट्रक्शन टू द वीवर्स, वीवर्स को, कपड़ा बनाने वाले को इंस्ट्रक्शन देता है, निर्देश देता है कि किस प्रकार का कपड़ा आपने बनाना है। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल वी कैन सी हाउ दिस इज डन, तो ये एग्जाम्पल आगे पढ़ेंगे कैसे ये किया जाता है। तो ये इस प्रकार जो मर्चेंट हैं या ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर्स के द्वारा किसको ऑर्डर दिया जाता है, वीवर्स को ऑर्डर दिया जाता है। वीवर्स क्या बनाते हैं, क्लोथ बनाते हैं। तो क्लोथ से पहले ये वीवर्स को क्या देता है, यार्न देता है, ताकि धागे से कपड़ा बनाया जा सके। तो इस प्रकार जो प्रोसेस है वो कैसे यहाँ से आगे बढ़ती है, ये यहाँ देखते हैं हम। 3 पिक्चर्स यहाँ दी गई है। फर्स्ट पिक्चर में यहाँ दिया गया है, जो फर्स्ट पिक्चर है ये मर्चेंट की शॉप है, बाजार के अंदर है, ओवर द ईयर काफ़ी सालों से है। ट्रेडर हैव द डेवलप से, तो यहाँ के जो व्यापारी हैं, यहाँ जो आसपास हैं मर्चेंट की दुकान है, तो इनके कॉन्टैक्ट बने हुए हैं गारमेंट्स फ्रेम के साथ, ये जो रेडीमेड कपड़े तैयार करते हैं उन गारमेंट्स के साथ, वो अराउंड द कंट्री, देश के चारों तरफ, और यहाँ से वो वीवर्स को ऑर्डर देता है और उनसे बना हुआ कपड़ा अपने पास से मंगवाता है, स्टोर करवाता है। दूसरा जो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये इसमें यहाँ क्या किया जाता है, यहाँ पर पावर लूम्स हैं, कपड़ा बनाने की पावर लूम्स लगाई गई हैं वीवर्स के द्वारा। कैसे, द वीवर्स लाइव इन विलेज अराउंड, गांव के आसपास रहते हैं। यार्न सप्लाई बाय द ट्रेडर, सप्लाई किसके द्वारा की जाती है, धागे की सप्लाई व्यापारियों के द्वारा। तो वो अपने घर में ही लूम्स लगाए हुए हैं। तो जो फोटोग्राफ में आप दिखाई दे रही है पावर लूम्स हैं उनके घरों में, तो अलग अलग वेराइटी के पावर लूम्स पाए जाते हैं, जैसे 2 से 8 मोस्ट वीविंग यूनिट्स, वहाँ 2 से 8 तक, यानी कि 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती हैं। तो अलग अलग वेराइटी के धागों से या कपड़े बनाए जाते हैं, जैसे वेराइटी ऑफ साड़ी, टावल, शर्ट बनाने का कपड़ा, लेडीज ड्रेस मटेरियल, बेडशीट मटेरियल, ये अलग अलग प्रकार के पावर लूम से पाए जाते हैं। थर्ड पिक्चर में क्या बताया गया हम, दे देन ब्रिंग बैक द फिनिश्ड क्लोथ इन द ट्रेडर्स, कपड़ा तैयार होने के बाद वो वापस किसको बेच देते हैं, ट्रेडर्स को बेच देते हैं। हियर दे कैन बी सीन गेटिंग रेडी टू गो टू मर्चेंट इन द टाउन्स, और फिर मर्चेंट है वो कस्बों में, यह व्यापारी अपना हिसाब रखता है, मर्चेंट जो वहां से बना हुआ सामान है वीवर्स के पास से लाता है, अकाउंट रखता है, यारन गिवन कितना धागा दिया था और कितनी जो पे है वो पैसा देना है, वीविंग इनटू क्लोथ्स, इस कपड़े की बनाई कितनी देनी है। तो इस प्रकार से जो प्रोसेस है वो मर्चेंट और किसके पास चलती रहती है, व्यापारी वीवर्स के बीच में ये प्रोसेस चलती रहती है। पुटिंग आउट सिस्टम, वीवर प्रोड्यूसिंग, यानी कि किस प्रकार जो पुटिंग आउट सिस्टम के द्वारा जो कपड़ा बनाने की प्रोसेस है वो चलती है। वीवर प्रोड्यूसिंग, कैसे जो वीवर वो कपड़ा तैयार करते हैं, किसके ऑर्डर से करते हैं, ट्रेडर्स के ऑर्डर से करते हैं। तो ट्रेडर्स के ऑर्डर के बाद धागा देता है वीवर्स को,
धागा यार्न मिलने के बाद वो उसका कपड़ा बनाते हैं, और क्लोथ्स कंप्लीट होने के बाद तो ये वापस ट्रेडर को भेजा जाता है। तो इसमें वीवर्स का सिर्फ कितना इनकम है कि वो जो कपड़े की बुनाई है उसके द्वारा ही ये लिया जाता है। ज़्यादा जो प्रॉफिट है, बेनिफिट है, वो किसको होता है? मर्चेंट को होता है। तो अब इसके बारे में हम देखते हैं। मर्चेंट डिस्ट्रीब्यूट्स वर्क अमंग द वीवर्स। जो मर्चेंट है, व्यापारी है, वो काम को बांट देता है वीवर्स के अंदर, बुनकरों में बांट देता है, बेस्ड ऑन द ऑर्डर, जो जो उसको ऑर्डर मिला है। ही हैज रिसीव्ड फॉर क्लोथ, और बाद में तैयार कपड़ा उसको प्राप्त करता है। द वीवर गेट द यार्न फ्रॉम द मर्चेंट एंड सप्लाई। फिर जो वीवर से धागा लेते हैं मर्चेंट से, और बाद में सप्लाई करते हैं क्लोथ को। वीवर्स दिस अरेंजमेंट सीमिंगली टू एडवांटेज। वीवर्स के यहाँ टू एडवांटेज हैं, दो फायदे होते हैं। एक तो फायदा क्या है कि वीवर डू नॉट हैव टू स्पेंड देयर मनी। वीवर्स को अपना पैसा नहीं खर्चा करना पड़ता ऑन परचेज ऑफ यार्न, धागा खरीदने के लिए। वो धागा की यहाँ से मिलता है उसको? मर्चेंट से। आल्सो द प्रॉब्लम ऑफ सेलिंग फिनिश्ड क्लोथ्स। और दूसरी प्रॉब्लम वो खत्म हो जाती है, जो तैयार कपड़ा है वो बेचने की प्रॉब्लम उसको नहीं होती है, क्योंकि वो सारा मर्चेंट खुद करता है, धागे देने का भी और तैयार कपड़ा लेने का भी। वीवर नो फ्रॉम द आउटसेट दैट क्लोथ्स दे शुड मेक एंड हाउ मच इट्स टू बी इवन। तो बुनकरों का सिर्फ यहाँ इस बात का जानकारी मिलती है कि उन्हें कौन सा कपड़ा बनाना है और कितना कपड़ा बनाना, हाउ मच ऑफ, कैसा बनाना है और कितना बनाना है, उनको सिर्फ यहाँ इतना ही ध्यान रखना। हाउएवर दिस डिपेंडेंस ऑन द मर्चेंट्स बोथ फॉर रॉ मटेरियल एंड मार्केट्स। वीवर्स को सिर्फ किस पर डिपेंड रहना पड़ता है? मर्चेंट पर डिपेंड रहना पड़ता है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है, जो धागे हैं, वो रॉ मटेरियल में क्या आएगा? यार्न। वो कहाँ से मिलता है? मर्चेंट से। और मार्केट में भी कपड़े को कौन बेचता है? मर्चेंट। तो मर्चेंट हैव अ लॉट ऑफ पावर। ज्यादा पावर किसके पास है? मर्चेंट के पास। दे गिव ऑर्डर फॉर व्हाट इज टू बी मेड एंड दे पे ए वेरी लो प्राइस। इसलिए कई बार क्या, जो ऑर्डर मिलने के बाद जो कपड़े का ऑर्डर देते हैं, तो क्या कपड़ा बनाया जाना है, और उसके मूल्य, जो रेट है, प्राइस है, वो भी कई बार बहुत कम होते हैं। द वीवर हैव नो वे। वीवर्स के आस पास कोई दूसरा वेजेज नहीं होते, तरीके नहीं होते हैं। वो सिर्फ किस पर डिपेंड होते हैं? मर्चेंट पर डिपेंड होते हैं। नोइंग हु दे आर मेकिंग द क्लोथ फॉर एट व्हाट प्राइस इट विल बी सोल्ड। तो ना वो इस बात की जानकारी रखते हैं कि कपड़े को बाजार में किस रेट से बेचा जाएगा। एट द क्लोथ मार्केट्स द मर्चेंट सेल द क्लोथ्स टू द गारमेंट फैक्ट्री। जो कपड़ा बाजार में, क्लोथ मार्केट में जो व्यापारी है, वो रेडीमेड जो कपड़ा होता है उसके लिए गारमेंट फैक्ट्री में कपड़े को बेच देता है। इन दिस वे, इस तरीके से मार्केट वर्क्स मोर इन फेवर ऑफ द मर्चेंट। इस प्रकार जो मार्केट काम करती है वो किसके फेवर में काम कर रही है? मर्चेंट। ज्यादा प्रॉफिट किसको हो रहा है? मर्चेंट को। कि ज्यादा बेनिफिट किसको हो रहा है? मर्चेंट को। तो क्योंकि जो बेचारे वीवर्स हैं वो सिर्फ धागा लेते हैं, कपड़ा बनाते हैं, उनको सिर्फ बुनाई का पैसा मिलता है। वीवर इन्वेस्ट ऑल देयर सेविंग और बोरो। जो वीवर्स हैं वो कई बार अपनी सेविंग है जो बचाते हैं, या कई बार उधार लेकर पैसा लगाते हैं टू बाई लूम्स। लूम्स खरीदने के लिए। लूम्स होते हैं जिससे कपड़ा तैयार किया जाता है, एक टाइप की मशीन बोल लो, या हाथ से काम करने वाले जो मशीन्स होती हैं या जो सोर्सेज होते हैं। वो एक लूम खरीदने की जो कॉस्ट होती है वो 20,000 होती है। स्मॉल वीवर विथ 2 लूम्स। एक छोटे से छोटा जो बुनकर है उसके पास कम से कम 2 लूम्स होते हैं, तो वो कितने पैसे खर्च करता है? 40,000 करता है। द वर्क ऑन दिस लूम कैन नॉट बी डन अलोन। तो एक अकेला लूम्स है जो, वो अकेले काम नहीं किया जा सकता। तो इसे कपड़ा बनाने के लिए जो बुनकर है, अकेला व्यक्ति काम नहीं कर सकता, उसके लिए 2 या 3 व्यक्ति अलग और चाहिए मदद करने के लिए। तो वीवर और अनदर अडल्ट मेंबर्स, यानी कि उसके परिवार के जो अडल्ट सदस्य हैं वो काम करते हैं यहाँ 12 हावर्स ए डे। एक दिन में 12 घंटे तक लगातार काम करते हैं प्रोड्यूस क्लोथ्स, कपड़ा बनाने के लिए। फॉर ऑल दिस वर्क, इस पूरे काम का मशीनरी का खर्च कितना अर्न करते हैं? ओनली सिर्फ 3,500 पर मंथ। तो ये जो बेचारों का वीवर्स हैं उनकी जो इनकम है बहुत ही कम है। अरेंजमेंट बिटवीन द मर्चेंट एंड द वीवर्स। तो यहाँ ये है पुटिंग आउट सिस्टम। क्या है? जो मर्चेंट और वीवर के बीच का अरेंजमेंट है उसको बोलते हैं पुटिंग आउट सिस्टम। वेयर बाय द मर्चेंट सप्लाई, जहाँ व्यापारी सप्लाई करता है रॉ मटेरियल, एंड रिसीव द फिनिश्ड प्रोडक्ट, और जो तैयार माल है उसको रिसीव करता है। इसी सिस्टम को बोलते हैं पुटिंग आउट सिस्टम। इट इज प्रीवलेंस इन द वीविंग इंडस्ट्रीज मोस्ट रीजन ऑफ इंडिया। भारत के कुछ अलग अलग एरिया में कपड़ा बनाने की ये जो उद्योग है, ये व्यवस्था अब भी
प्रचलित है। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आज हम इतना ही करते हैं। बाकी लेसन को कल अगली नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। ओके, वीडियो को ध्यान से सुनना है। ओके।